नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। इस वक्त की बड़ी और बुरी खबर बीसी सखी महिलाओं के लिए आ रही है, क्योंकि एक तरफ बीसी सखी महिलाएं बात कर रही हैं आधार बनाने के लेकर, उसमें संशोधन करने की जो आईडी है उसको लेकर बीसी सखी महिलाएं मांग कर रही हैं, जिससे उनका आमदनी बढ़ सके, जिससे उनकी आय बढ़ सके और जिससे उनका काम आगे की ओर बढ़ सके। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और ही खबर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी की गई है। ज़रूर आपको बताने वाले हैं क्या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोटेदारों को आधार बनाने का, आधार संशोधन का काम वितरित कर दिया गया है। विस्तार से इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे और जो नोटिफिकेशन हमें प्राप्त हुआ है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो क्या वाकई में इस तरह की अगर कोई खबर है तो निश्चित तौर से बीसी सखी महिलाओं के लिए काफ़ी मुश्किलें भरी हो सकती हैं, काफ़ी मुश्किलें बढ़ाने वाली ये खबर आज हो सकती है उन महिलाओं के लिए जो लगातार प्रयास कर रही हैं कि उनको आधार कार्ड बनाने की, उसमें संशोधन करने की जो मांग है वो उनकी पूरी हो। लेकिन क्या सरकार कुछ और ही खेल खेलने में लगी है? ज़रूर बताएंगे, वीडियो को फुली वॉच करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका मैसेज नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन में मिल जाए और आप जानकारी प्राप्त करके उससे रूबरू हो सकें, जान सकें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि सभी महिलाओं को ये जानकारी मिल सके। तो चलिए बात करते हैं। बीसी सखी महिलाएं अपने धरने में लगातार बात कर रही हैं कि आधार कार्ड सेंटर्स की जो आईडी है उनको प्राप्त हो, इसके अलावा उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया भी उन्हीं के माध्यम से हो। लेकिन सरकार की ओर से यूपी में अब सरकारी गल्ले की दुकानों पर बनेगा आधार, पैन और आयुष्मान कार्ड। तो ये बड़ी और बुरी खबर कह सकते हैं हम बीसी सखी महिलाओं के लिए। बीसी सखी महिलाओं का तो काम ख़त्म कर दिया योगी महाराज ने, ये कमेंट किया है हमें कुटुंब ऐप से, हमें ये पूरी जानकारी मिली है। दरअसल बात करते हैं अजय द्विवेदी, लखनऊ से ये पूरी जानकारी मिल रही है और क्या कुछ खबर है इसके बारे में पहले विस्तार से जान लेते हैं। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अब सरकारी राशन की दुकानों पर अब जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान, आधार और पैन कार्ड भी बन सकेगा। सरकारी राशन की दुकानें ई स्टाम्प की बिक्री के साथ ही प्रधानमंत्री से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में भी मदद करेंगी। प्रदेश में तकरीबन 80,000 से ज़्यादा सरकारी राशन की दुकानें हैं। अब जनता के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। इसके बाद अब लोगों के तमाम सरकारी प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के तौर पर विकसित किए जाने के जो संबंधी करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी अंतिम मोहर लगाई जा चुकी है। गुरुवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अध्यक्षता में, जहां प्रदेश सरकार एवं CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच MOU किया गया। प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू, इसके अलावा CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के स्टेट हेड अतुल राय ने MOU पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोटोदारों के लिए राशन बांटने का काम करने के प्रति क्विंटल लाभांश को 20 रुपये बढ़ाने का भी ऐलान किया है। यानी कि इस तरह अब प्रदेश
प्रदेश में सरकारी राशन की 80,000 से ज़्यादा दुकानों का संचालन कर रहे कोटेदारों का लाभांश प्रति क्विंटल 70 से बढ़कर 90 रुपये हो गया है। इस वृद्धि से सरकार के खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश भर की सभी उचित दुकानों का और अपग्रेडेशन करने जा रही है। इस मौके पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीएससी की सेवाओं से प्रदेश के 80,000 कोटेदार जुड़ेंगे तो न केवल उनकी आय में इजाफा होगा बल्कि दूसरों को रोज़गार भी दे सकेंगे। इन सीएससी से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ जनता अपने घर में के नज़दीक मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की खाद्यान्न वितरण व्यवस्था पूरे देश में बेहतरीन है। एक राष्ट्र एक कार्ड की अवधारणा से जुड़ते हुए तकनीकी को अपना कर यहाँ के उन कार्ड धारकों को नेशनल पोर्टेबिलिटी से जोड़ा जा गया है, जो काम करने के चलते महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और अन्य राज्यों में है। इस सुविधा को लागू करने के बाद उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर के 11,44,612 नागरिक अपने राशन कार्ड पर वहां खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है, जबकि अन्य राज्यों के 42,049 नागरिक भी उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि जो अन्य राज्यों के 42,049 नागरिक भी उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न को प्राप्त कर रहे हैं। तो मेन पर्पस ये है कि बीसी सखी महिलाएं जिस अधिकार को लेकर मांग कर रही थीं, जिस अधिकार को लेकर बात कर रही थी कि ये अधिकार उनके पक्ष में जाए, जिससे उनकी आमदनी बढ़ती हुई नज़र आएगी और जिससे उनका काम भी आगे बढ़ेगा, साथ ही साथ उनकी जो दिनचर्या में जो कमाई का ज़रिया है उसमें भी वृद्धि होगी। लेकिन इसके उलट योगी आदित्यनाथ ने ई गवर्नेंस को अपनाकर जो MOU किया है उसमें काफ़ी मुश्किलें बढ़ाने वाला है ये बीसी सखी महिलाओं के लिए। कुछ बीसी सखी महिलाओं का तो ये मानना है कि सरकार ने उनको आगे बढ़ाकर उनके पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया है, क्योंकि जो मांगे उनको मिलनी चाहिए थी कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी, वो कोटेदारों के पक्ष में चली गई है। जो आधार कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से संशोधित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, उसकी आईडी कोटेदारों के पास चली गई है। जाति प्रमाण पत्र और भी सरकारी कागज़ों के लिए आदमी को बाहर दफ्तरों में भटकना पड़ता था, वो अब कोटेदारों के पास होगा। तो बीसी सखी महिलाएं सिर्फ पैसे के लेन देन पर ही अटकती हुई नज़र आ रही हैं, जिससे उनकी आमदनी स्थिर होती हुई दिखाई दे रही है, निश्चित होती हुई दिखाई नहीं दे रही है कि कितनी वो आमदनी करेंगी और किस तरह से परिवार का भरण पोषण करेंगी, किस तरह से वो और भी खर्चों को मैनेज कर पाएंगी। तो मुश्किलें ज़रूर हैं। अगर ऐसा होता है तो वाकई में बीसी सखी महिलाओं के लिए मुश्किलें होने वाली। इससे पहले योगी आदित्यनाथ इन कोटेदारों की दुकानों को अपग्रेड कर पाएँ, उससे पहले ही बीसी सखी महिलाओं को कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे बीसी सखी महिलाओं के पक्ष में भी इस तरह का हक मिलता हुआ दिखाई दे और उनको भी इस तरह की आईडी प्रदान की जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ऐसा कुछ करेंगी बीसी सखी महिलाएं, क्या योगी आदित्यनाथ को प्रभावित कर पाएंगी अपने परिश्रम, अपने जो आत्मविश्वास से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, और क्या आप वो कदम उठाने जा रही हैं इस फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ के, वो भी हमें बताइएगा।
जिससे हम भी जान सकें कि बीसी सखी महिलाएं कितनी एक्टिव हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।